ये हमने समझा, लेकिन उसको हमने कुछ तरीके से भी समझा कि एक बड़ा सा हम क्या बनाएंगे, फंड पूल। कल हमें मेट्रो ट्रेन का एक लैप बनाना था, याद है? और मेट्रो ट्रेन के एक लैप के लिए हमको 200 करोड़ रुपए चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 200 करोड़। ओ माय माय। अब ये 200 करोड़ रुपए ये लोग दे नहीं रहे थे। कितने देंगे बोले? 100, 150, 200, 250, किसी ने तो 80 भी बोला था। 80 रुपया देंगे बोले, मेट्रो बनाने की है। बताओ, 50 बल्ली। कैसा बल्ली? तो बेटा बल्ली 50 से कुछ नहीं होना है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक अ फंड पूल। और फंड पूल में हम क्या कंट्रीब्यूट करवाएंगे? फंड्स। फंड्स माने पैसा, फंड माने दूसरा कुछ, फंड्स माने पैसा। जनरल फंड ये अलग, फंड्स मतलब पैसा, एक एस का फर्क है, बरोबर है? तो फंड्स माने पैसा, हमको पैसा पूल करना है। तो हमने क्या किया, एक बड़ा सा फंड पूल बना के उसके छोटे 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 बहुत छोटे 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 टुकड़े बनाए, सो दैट एक टुकड़ा कितने रुपए का हो जाए? 100 रुपए का हो जाए। और वो टुकड़ा इज नथिंग बट, चांद का मुखड़ा इज नथिंग बट शेयर। सही है? तो शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो वो हम समझे कि ये 100 रुपए का जो एक हिस्सा शेयर कैपिटल का हमारा बना है, उसको हम शेयर कहते हैं। ऐसे जितने भी हिस्से आप करना चाहो ये करो और ये बेच दो ओवर द ग्लोब। पूरे ग्लोब में जिसको चाहिए वो अपना शेयर परचेस कर सकता है। सही है? मतलब कितनी बिलियन, होमवर्क दिया था कल, कितनी बिलियन पॉपुलेशन अपनी? तो क्या मार रहे हो फिर से? यू हैव नॉट सीन इट? यू हैव सीन इट? रिसर्च किया? कितनी कितनी पॉपुलेशन है? 7.53 बिलियन। मतलब कितने करोड़? वो नहीं मालूम। आर यू श्योर? तो 7.53 बिलियन पॉपुलेशन है ग्लोब की, और हमको कितने बांटने शेयर्स? 2 करोड़। मतलब कितने मिलियन? कन्वर्जन ध्यान रखो, मिलियन, बिलियन और लैक्स एंड करोड़, इसका कन्वर्शन जरा समझो, पढ़ो, बहुत बचपन में पढ़े आपने, पढ़ना चाहिए। है खैर नहीं, जान दो, ग्लोब को मारो गोली। हमारा भारत भी कम है क्या? हमारे भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़। 135 करोड़ लोगों में हमको 2000 करोड़ शेयर्स अलॉट करने हैं, देने हैं। क्या हम कर सकते हैं? आराम से, आराम से भाई, कर सकते कि नहीं कर सकते? बस तो पब्लिक एट लार्ज मिलके 100 रुपए के शेयर्स परचेस करेंगे। अगर हमारे 2 करोड़ शेयर अलॉट हो गए, इशू हो गए, इसका मतलब हमें 200 करोड़ रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 200 करोड़ रुपया। अब पॉइंट ये आ रहा है कि 200 करोड़ रुपया क्या हमें एक साथ चाहिए? नहीं, एक साथ नहीं चाहिए। कंपनी नई है, नया है वह, तो नई नई कंपनी है, तो नई नई कंपनी में इतना पैसा एकदम से हमको नहीं चाहिए। वो पैसा संभालना भी एक मुश्किल हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी विल डू, ये पैसे को हम अलग अलग 5 इंस्टॉलमेंट में मंगा सकते हैं। कौन से 5 इंस्टॉलमेंट्स है? नंबर 1 शेयर, 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 शेयर। अगर 4 कॉल होंगे तो शेयर, शेयर, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, दूसरा और अंतिम। अगर 3 कॉल्स होंगे तो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, प्रथम व अंतिम। 2 ही कॉल होंगे तो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, और अगर एक साथ पैसा मंगाया तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब याद रखते हैं आप फिलहाल। अभी अगले जून तक देखेंगे क्या होता है, अगले मार्च तक, सॉरी। याद रहेगा ना अगले मार्च तक भी? अरे ताउम्र याद रहेगा यार, चिंता मत करो। तो पॉइंट ये है कि 5 कॉल्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 1 कॉल मिनिमम हो सकता है। यू कैन कॉल मनी 1 to 5 के इंस्टॉलमेंट्स में, बराबर है? इतना अपन ने कल तक देखा था। कुछ याद है बच्चों अच्छे से? पक्का? श्योर? चलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आज भी देखना है हमें। तो हम देख रहे थे शेयर, ये शेयर समझ गए ना? शेयर की डेफिनेशन अच्छे समझ गए? Section 2, subsection 84 of Companies Act goes, share means a share in the share capital of the company and includes stock. इसमें बात करूंगा, ये इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक कहां से है? ये वो वाला क्लोजिंग स्टॉक नहीं है जो 11 में पढ़ा करते थे, ये कुछ और है, समझाऊंगा। ये शेयर दिखता कैसे है? तो शेयर तो ऐसा ही दिखता है। शेयर कैसा दिखता है? वो कुछ ऐसा दिखता है। ये शेयर सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल है। फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स
का शेयर सर्टिफिकेट, उसके बाद में लाल भाई त्रिकुम लाल मिल्स, उसके बाद में रिलायंस, ये अपना इंपॉर्टेंट है, रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट और इन्फोसिस का सर्टिफिकेट, हिस्टोरिकल शेयर से कुछ इस प्रकार से कुछ सर्टिफिकेट आते थे, अब नहीं आते, अब ये हिस्ट्री है, अब सर्टिफिकेट्स नहीं आते। यू अंडरस्टैंड? अब कुछ और होता है। तो अब क्या होता है, अब डीमैट फॉर्म आ गया। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज्ड, है ना? क्या हुआ था 8 नवंबर को? 8 नवंबर को कुछ हुआ था ना मित्रों? आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट इलीगल टेंडर माने जाएंगे। आज दोपहर में भी कुछ अनाउंसमेंट हुई है, मालूम है कि वी हैव गॉट ASAT टेक्नोलॉजी विद इंडिया। वी आर द 4th कंट्री इन द यूनिवर्स हैविंग ASAT टेक्नोलॉजी। व्हाट इज दैट ASAT टेक्नोलॉजी? डू यू नो दैट? हाँ बेटे, सैटेलाइट्स कैन बी, वाओ गुड, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। मतलब अगर दुश्मन का सैटेलाइट हमारे एरिया में आ रहा है तो उसको वार्निंग देंगे, बेटा हटा, नहीं तो उड़ा देंगे ऊपर के ऊपर। भयंकर। स्पेस में भी पावर दिखा रहे हैं अपन। स्पेस में बताओ, क्या तुम्हारी कंट्री क्या मेरी कंट्री? स्पेस में भी छेड़ोगे तो मार देंगे। हुआ था क्या 70 साल में ऐसा कभी? सोचो, प्रे करो कौन सी गवर्नमेंट आना चाहिए, प्रे करो प्रे करो, बस समझदार को इशारा काफी है। अब ये आचार संहिता लागू है इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। खैर, तो बात यह थी, आचार संहिता नहीं मालूम, इलेक्शन आ रहे ना, तो अभी हम प्रचार नहीं कर सकते, आचार संहिता नहीं कर सकते, रैली कर सकते। तो खैर, ये तो मैं थोड़ी बीजेपी का लीडर हूं, मैं थोड़ी बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, बट यस, मोदी जी का फैन जरूर हूं, बराबर, बहुत बड़ा पंखा। एनीवे, तो शेयर सर्टिफिकेट है ना, लेकिन ये शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू होंगे? तो अभी डीमैट फॉर्म क्या हुआ था वो सब भी बाद में बताऊंगा, अभी कैसे इशू होते वो भी बताऊंगा। लेकिन ये जो हम पढ़ रही है हिस्ट्री है, ये बहुत पहले हुआ करता था, मतलब जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब हुआ करता था ये। बाद में अभी क्या होता है वो थोड़ा बाद बताऊंगा, पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे फिर प्रेजेंट पढ़ेंगे, क्योंकि हमको सॉल्व तो यही करना है हिस्ट्री। जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, जो प्रेजेंट फॉर्मेट है, वो हमको है ही नहीं सिलेबस में, क्योंकि हो नहीं सकता उस सिलेबस में, इसलिए उसको मैं बाद में समझाऊंगा या आपको दिखाऊंगा भी कोई चीज ऑनलाइन। अभी फिलहाल हम देखेंगे पब्लिक ऑफरिंग। क्या कहेंगे? पब्लिक ऑफरिंग। अभी आपको बड़े ही तरीके से ये सब समझना है, ये पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। जैसे हमने कल कंपनी बनाई क्या 200 करोड़ वाली, कौन सी बनाई थी? कैप्स लिमिटेड। अब कैप्स लिमिटेड, अच्छा मिडसन्स लिमिटेड, ओके मिडसन्स लिमिटेड, फाइन, मिडसन्स लिमिटेड, ये कैप्स लिमिटेड और मिडसन्स लिमिटेड, ये कंपनी को अभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है। नाउ वी आर गोइंग अहेड फॉर व्हाट? इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स को एक अच्छी भाषा में बोलते हैं पब्लिक ऑफरिंग। हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, क्या कहते हैं? पब्लिक ऑफरिंग। अब क्वेश्चन ये आता कि पब्लिक ऑफरिंग कैसे होगा? तो पब्लिक ऑफरिंग के लिए क्या क्या होगा? पहली बात, सबसे पहले कंपनी आगे आएगी, लेकिन अभी कंपनी किस लेवल पे? ओनली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्होंने अदर प्रमोटर्स, जिन्होंने कंपनी प्रमोट की या डायरेक्टरशिप लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे आएगा। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी कौन सी, कहां की कंपनी है? नागपुर की कंपनी है। ये नागपुर की कंपनी के शेयर्स पूरे इंडिया में बेचने हैं या पूरे वर्ल्ड में बेचने हैं, सबको जानते हो क्या आप? फिर रेडियो पे दोगे, टीवी पे दिखाओगे, हाँ दिखाओगे, रेडियो पे दोगे, ठीक है, लेकिन बेचोगे कैसे? व्हाट विल बी द वाया मीडिया। जैसे आपको एक नई नवेली कार लेना है, कौन सी कार लेना है? सपोज क्रेटा, ओके, हुंडई क्रेटा, हुंडई क्रेटा लेना है, कहां जाना पड़ेगा? ये भाजीपाली मार्केट, कॉटन मार्केट नहीं, कहां जाना पड़ेगा? कंपनी के पास। कंपनी बेचेगी ना, कौन सी कंपनी बेचेगी? हुंडई कंपनी बेचेगी, लेकिन हुंडई कंपनी कहां है? एग्जैक्टली, वर्ल्ड वाइड कंपनी है। तो कहां कहां जाओगे ढूंढने के लिए? कोरियन कंपनी है हुंडई। कौन सी कंपनी है? कोरियन। कोरिया में जाना पड़ेगा क्या गाड़ी लेने? वहां से उड़ा के लानी पड़ेगी गाड़ी? नहीं, ऑब्वियसली कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अपने शहर के एक शोरूम में जाना पड़ेगा। तो शोरूम तक जो हायरार्की बनी वो आपको यहां भी बनाना पड़ेगा, सो दैट पब्लिक का इंटरेक्शन फटाफट हो जाए। किसी को बोला कि भाई हुंडई कार लाने चलो कोरिया, होंडा लाना है चलो जापान, जीएम जनरल मोटर्स लाना है चलो यूएस, पागल हो जाएंगे हम लोग। सही बात है। जीप लाना है चलो यूएस, अमेरिकन कंपनी जीप।
तो ऐसा जरूरी नहीं है अभी वर्ल्ड वाइड आपको सब जगह सारी चीजें मिलती है, तो उसका एक नेटवर्क रेडी हुआ। वैसे ही ये शेयर्स मुझे पब्लिक को ऑफर करने हैं, मैं कैसे ऑफर करूंगा? सबसे पहले कंपनी आएगी और कंपनी क्या करेगी? मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेगी। किनको? मर्चेंट बैंकर। मतलब ये वो नहीं है एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी वाले, ये कुछ अलग लोग हैं। जैसे आपको शादी करनी, आपको शादी करनी, अभी समय है, आपके घर में शादी है और आपको बहुत झंझट नहीं पालना है, तो क्या करोगे? इवेंट मैनेजमेंट को बुला लोगे। इवेंट मैनेजर, आ भैया बैठ, बता क्या क्या वो पैकेज देगा, इतने लाख की शादी, उतने लाख की शादी, इतने करोड़ की शादी, आप पैकेज सिलेक्ट करो, उतने पैसे दे दो, काम खत्म। मतलब पैसे बाद में देना, काम खत्म, वो का शादी अरेंज कर देगा। तो ये आईपीओ कराना, क्या ये हमारा बेसिक वर्क है? नहीं। मिडसन्स लिमिटेड क्या बिजनेस करना चाहता था? स्कूल खोलना, पढ़ाई देना, बच्चों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, ये हमारा बिजनेस था। तो हम शेयर बांटने लग जाएंगे क्या? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। और जिनो काम तेनो उठाए, नहीं तो लौट के बुद्धू कर को आए। एंड दैट्स व्हाई हमने एक इवेंट मैनेजर समान एक संस्था को अपॉइंट किया जिसका नाम है मर्चेंट बैंकर। क्या नाम है? अरे यार लेवल ही बहुत कम होती है यार तुम्हारी, थक गए बहुत, सोना है, सो जाओ सो जाओ, बेंड डाउन बेंड डाउन, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, अंगड़े वंगड़े ले लो बढ़िया। अरे भाई सोना है क्या? पूरा भविष्य सो जाएगा, तो थोड़ा आवाज तो होना चाहिए, दम तो होना चाहिए। किसको लाना है? मर्चेंट बैंकर को। मर्चेंट बैंकर क्या करेगा? आपका पब्लिक ऑफरिंग कैरी करके देगा। मतलब देयर विल बी लॉन्चर फॉर योर शेयर्स एंड स्क्रिप्ट्स। मर्चेंट बैंकर अकेला कंपनी क्या सब जगह जा सकता है? पूरे इंडिया, पूरे यूनिवर्स में? नहीं ना भाई, वो भी तो लिमिटेड है। मर्चेंट बैंकर का एग्जांपल है क्रिसिल। सुना है आपने? क्रिसिल, CRISL, क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग कंपनी और इवेंट मैनेजमेंट, मतलब ये इवेंट मैनेजमेंट मतलब आईपीओ कैरी करने के लिए कंपनी होती है क्रिसिल। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं भारत में, तो उनके थ्रू आप अपने शेयर्स इशू कराओगे। लेकिन ये डायरेक्टली पूरे भारत भर थोड़ी जाएंगे, तो इनको भी कोई तो भी हैंड चाहिए, तो ये अपॉइंट करेंगे कमर्शियल बैंकर को। किसको अपॉइंट करेंगे? कमर्शियल बैंकर। मतलब इनका सारा जो है लेखा देखा काय में चलेगा? मर्चेंट बैंकर टू कमर्शियल बैंकर एंड कमर्शियल बैंकर टू मर्चेंट बैंकर, ये आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे। अब कमर्शियल बैंकर यानी एग्जाम्पल है SBI। क्या नाम है? हमने चूज किया कि हमारा कमर्शियल बैंकर SBI होगा। वाई SBI? सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एक्सटेंशन काउंटर्स है इनके। कितने हैं? SBI की कितनी ब्रांचेस है? जनरल का नॉलेज ही बहुत बेकार है आपका। जनरल का नॉलेज, कितनी ब्रांचेस है SBI की? 7,000 से ज्यादा ब्रांचेस है। कितनी? 7,000 से ज्यादा, एक्सटेंशन काउंटर्स अलग। अब इसका मतलब ये तो बेस्ट पार्टनर हमारे लिए, ये बिल्कुल किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी तालुका प्लेस पे भी जा सकता है। तो हमने उसको बना लिया हमारा कमर्शियल पार्टनर। और ये कमर्शियल पार्टनर हमारा SBI है, SBI की ब्रांचेस रहेंगी। उसके साथ साथ हमें चाहिए अंडरटेकर्स। अंडरटेकर वो वाला WWF वाला? ना 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 ना, वो अंडरटेकर है। ये कौन है? अंडर राइटर्स। अंडर राइटर नीचे लिखने वाला, नीचे लिखने वाला नहीं, ये क्या होता है ये भी समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद। अंडर राइटर्स को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। अंडर राइटर्स के साथ साथ जो हमने कमर्शियल बैंकर्स को चूज किया है, उनकी सारी ब्रांचेस हमसे कनेक्ट हो जाएगी। मतलब ऑल दी ब्रांचेस ऑफ SBI, 7,000 से ज्यादा ब्रांचेस हमारा काम करेगी, हमारे कंपनी को इशू करने का। और ब्रांचेस के साथ कौन इंटरेक्ट करेगी? ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। तो भैया पब्लिक कहां जाएंगी? बैंक। तो पब्लिक इंटरेक्शन किससे करेगी? कमर्शियल ब्रांचेस से, कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस से। तो हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। अब हमें करना क्या पड़ेगा? हमें छापने पड़ेंगे प्रोस्पेक्टस या अब्रिच प्रोस्पेक्टस। अब्रिच मतलब छोटा वाला पेपर, देखियो कैसे फोल्ड वोल्ड करके आता ना, वैसा उससे भी छोटा, पेपर से भी थोड़ा छोटा, इतने साइज का हम एक अब्रिच प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, या शेल्फ ऑफ द शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं उसको। और खूब छापते हैं हम ये लोग, और ये छाप के मर्चेंट बैंकर कमर्शियल बैंकर को देता है। कमर्शियल बैंकर कौन है हमारा? SBI। SBI उसके बड़े बड़े गट्ठे जोनल ऑफिसेस पे भेज देंगे, जोनल ऑफिसेस रीजनल ऑफिसेस पे भेज देंगे, रीजनल ऑफिसेस ब्रांचेस में भेज देंगे। मतलब हमारे प्रोस्पेक्टस सारे ब्रांचेस में अवेलेबल हो जाएंगे। और एक बार वो सारे ब्रांचेस में पहुंच गए तो फिर हम एडवर्टीजमेंट कराएंगे, हम टीवी पे आएंगे कि हमारा आईपीओ खुल रहा है,
हम न्यूज़पेपर में हमारा एडवर्टाइजमेंट देंगे कि हमारा आईपीओ, आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। सबसे पहले, ये कंपनी नहीं है ना हमारी मिडसन्स लिमिटेड, तो हम सबसे पहला वाला पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बाद में क्या तो एसपीओ, सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो सक्सीडिंग पब्लिक ऑफर ऐसा भी बोलते हैं। एनीवे, तो आईपीओ करना है तो हम क्या करेंगे, वो फॉर्म्स अवेलेबल कराएंगे, फॉर्म्स अलॉन्ग विद प्रोस्पेक्टस। जैसे आप स्कूल में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, एडमिशन लेते हो, क्या करते हो? पहले प्रोस्पेक्टस लेते हो, पढ़ते हो, फिर फॉर्म निकालते हो, फॉर्म भरते हो। आपको ये फॉर्म भरने हैं। हम रेडियो पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पे हर प्रकार से पब्लिसिटी करेंगे, बॉस हमारा आईपीओ इस दिन खुलने वाला है और इस दिन बंद होने वाला है। 1 महीना 2 महीना हम टाइम देंगे पब्लिक को। पब्लिक को बोलेंगे आप नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच में जाके हमारा प्रोस्पेक्टस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो जिसको इंटरेस्ट है वो बैंक में जाएगा, प्रोस्पेक्टस लाएगा, घर में पढ़ेगा, भिंग लगा के, भिंग बोले तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के पढ़ेगा, बारीक 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 छपा रहता है, क्योंकि बहुत बारीकी से छपा रहता है। तो हम वो लाएंगे और वो लाने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, उसके लास्ट आखिरी पेज पे एक फॉर्म छपा रहेगा। हम उस फॉर्म को टीयर ऑफ करेंगे और उसको भरेंगे। उसको हम बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। क्या बोलेंगे? सुना इतनी आया मेरे को, म्यूट बोलो बरा। अब ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म हम भरेंगे और अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी के साथ पब्लिक कहां जमा कर देगी? ब्रांच में। तो सारी पब्लिक जो है अपने अपने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म कहां दे देगी? ब्रांचेस में, अलग अलग ब्रांचेस में। 7000 से ऊपर ब्रांचेस है पूरी दुनिया में। हम लोग जो है बाकायदा वो आईपीओ ले सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है पोर्टल्स, तो ऑनलाइन भी काम हो सकता है हमारा। पहले ऑनलाइन की सिस्टम बहुत कम थी तो ऐसा होता था। अब ब्रांचेस में जो फॉर्म्स है वो ड्यू डेट मतलब एंड डेट, जिस दिन आईपीओ क्लोज होने वाला है, जिस दिन आपका रजिस्टर क्लोज होने वाला है, मतलब उसके बाद आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, वो दिन के बाद सारी ब्रांचेस के फॉर्म सारे रीजनल ऑफिसर्स में जाएंगे, रीजनल के जोनल में जाएंगे और जोनल से अल्टीमेटली कहां आएंगे? कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक वो फॉर्म्स किसको हैंड ओवर करेंगे? मर्चेंट बैंकर। और मर्चेंट बैंकर फिर इतने सारे लाखों करोड़ों फॉर्म्स को स्क्रूटिनाइज करेगा। उसमें देखेगा कौन से फॉर्म टेक्निकली करेक्ट है, कौन से फॉर्म आउट ऑफ रेंज है, कौन से फॉर्म सही है, कौन से फॉर्म पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है, कम भरी हो, भरवानी पड़ेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब टेक्निकली करेक्ट और टेक्निकली नॉट करेक्ट वो देखेगा। और वो सब बना के देख के उसका पूरा एक रिपोर्ट बना के वो रिपोर्ट सबमिट करेगा कंपनी को, जिसको हम कहते हैं पब्लिक ऑफरिंग रिपोर्ट। क्या कहते हैं? पब्लिक ऑफरिंग रिपोर्ट। वो किसको देगा? कंपनी को। वो रिपोर्ट कंपनी को सबमिट होने के बाद कंपनी मर्चेंट बैंकर का रिपोर्ट स्टडी करेगी। कहां पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। बीओडीएम कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? बीओडीएम मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। उस मीटिंग में सारा स्टडी किया जाएगा एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम लोग है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, तो हम लोग मिलके, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है। वी हियर बाय रिजॉल्व दैट the shares can be allotted. ये क्या हुआ? The shares can be allotted. The shares can be allotted. ऐसा हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। और वो रेजोल्यूशन पास करके हम और एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। We further resolve that कि हम पावर ऑफ अटर्नी जो है शेयर्स इशू करने की वो मर्चेंट बैंकर को दे देंगे। क्या करेंगे? पावर ऑफ अटर्नी मर्चेंट बैंक। कभी कभी ना ज्यादा सेंसिटिविटी भी काम में नहीं आती, एकदम सेंसिटिव है, उंगली लगी तो बदल जाता है। क्या दिमाग खराब है। हाँ ठीक है, यहां तक थे। तो जो भी हमारा जो भी रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट को पढ़ाई स्टडी करके हम क्या करेंगे? रेजोल्यूशन पास करेंगे कि एक हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं और दूसरा हम मर्चेंट बैंकर को ऑथोराइज कर रहे हैं हमारे बिहाफ में शेयर्स अलॉट करने के लिए, हमारे बिहाफ में शेयर्स अलॉट करने के लिए। फिर क्या करेगा मर्चेंट बैंकर? फिर मर्चेंट बैंकर डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को खत लिखेगा। क्या खत लिखेगा? वो खत लिखेगा कि आई hereby inform you that your requisition has been approved or your application has been approved by the company and you are being allotted so many shares, number this to that.
तो आपने जितने शेयर मांगे होंगे शायद उतने, उससे कम, उससे ज्यादा, जो भी होगा, आपको कुछ शेयर्स अलॉट होंगे। तो एक अलॉटमेंट लेटर, क्या बनाएगा? अलॉटमेंट लेटर। कौन भेजेगा? मर्चेंट बैंकर। किसको भेजेगा? पब्लिक को भेजेगा। और तब आपको पता चलेगा, अच्छा मुझे शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। उस लेटर में सेकंड पैराग्राफ लिखा रहेगा कि आप पर शेयर इतना इतना अलॉटमेंट मनी भरिए। जैसे कल अपन ने देखा था 25 रुपए हमने मंगाए थे, काय में मंगाए थे? 25 रुपए एप्लीकेशन में और 25 रुपए अलॉटमेंट में। तो 25 रुपए तो आप भर चुके, वो एप्लीकेशन फॉर्म जब जमा किया तो 25 रुपए आपने दे दिए, आपने मतलब शेयर होल्डर्स ने। और जब अलॉटमेंट लेटर आया तो उसमें लिखा रहेगा कि अगर आपको शेयर चाहिए तो बचे हुए 25 भरिए पर शेयर। तो आप क्या करोगे? उसके लिए भी एक डेट रेंज दिया रहेगा, 1 महीना, 1.5 महीना, वॉटेवर, 15 दिन, जो भी डेट रेंज दिए, वो डेट रेंज के बीच में जाके आपको फिर से एसबीआई में क्या करना है? वो लेटर की कॉपी के साथ साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म छोटा सा और रहता है, वो फॉर्म भर के आपको जो है वो 25 रुपए जमा करने एसबीआई में। और एसबीआई वो थ्रू रूट कहां तक पहुंचाएगी? कंपनी तक। और कंपनी को अलॉटमेंट मनी मिल जाएगा तो कंपनी क्या करेंगे? शेयर्स छाप के, साइन सील करके आपको भेज देंगे। रजिस्टर्ड पोस्ट से आते थे शेयर्स घर पे, अभी नहीं आते, पहले आते थे घर पे। बात समझ में आ रही? तो वो शेयर सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। मतलब ऐसे कंपनी ने पब्लिक के तरफ जाके जो है अपना सारा पैसा निकाल के लेके आए। और दिस इज द रूट, जिसको कहते हैं पब्लिक ऑफरिंग। क्या कहते हैं? पब्लिक ऑफरिंग। आई बेट ऑन इट, अगर ये बात किसी भी 12th के बुक में मिल जाए तो मुझे लाके दिखा देना। किसी भी 12th के बुक में अगर ये बात मिल जाए, 12th अकाउंटेंसी बुक में, कि ऐसा ऐसा पब्लिक ऑफरिंग होता है, तो मुझे दिखा देना। इंक्लूडिंग टीएस ग्रेवाल, उसमें भी नहीं है। तो ये इसलिए समझाया कि आगे अपने को इसके ऊपर से बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करनी है, क्योंकि ये सारे फाइनेंशियल इवेंट्स है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, मतलब कंपनी को पैसा मिला, मतलब फाइनेंशियल इवेंट है। कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए, मतलब आपको असेट्स दे रही है कंपनी, और कंपनी के लिए लायबिलिटी है, मतलब वो भी एक इवेंट है। आपने अलॉटमेंट मनी भरा कंपनी को, सेकंड 25 रुपया, वो भी एक इवेंट है, फाइनेंशियल इवेंट है। इन सब की अकाउंटिंग अपने को करनी है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। बराबर है? बात समझ में आ रही? तो ऐसा होता है पब्लिक ऑफरिंग। अब इसमें एक एस्पेक्ट छूटा है अपना, दैट इज अंडर राइटर्स। अभी अंडर राइटर्स वाला एग्जैक्ट क्या होता है ये भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये अपन रिवाइज करते ही रहते हैं, आपको मालूम है, हर रोज थोड़ा थोड़ा पीछे का रिवाइज करते रहते हैं। तो जब आएगा काम तो वो भी समझाऊंगा कि अंडर राइटर्स कहां काम में आते हैं। ठीक है? बात समझ में आ रही? तो ऐसी मीटिंग्स होती है। मीटिंग देखना चाहोगे कैसी कैसी होती है? चलो देखो, मीटिंग, बोर्ड मीटिंग है, ये माइक्रोसॉफ्ट की बोर्ड मीटिंग है, और ये नीचे फॉरेन कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। ऐसी बाकायदा बोर्ड मीटिंग होती है। आप अगर जाएंगे YouTube पे तो आपको लाइव मीटिंग देखने भी मिलेगी। लाइव मतलब लाइव रिकॉर्डेड मीटिंग, बाद में YouTube पे अपलोड हुई वो देखने की भी मिलेगी। बोर्ड मीटिंग्स कैसे होती है, प्रोसीडिंग्स कैसे होते हैं, रेजोल्यूशन कैसे पास करते हैं, सेक्रेटरी कैसे उसको नोट डाउन करता है, ये सारा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है? लेकिन अपना ये फंडा नहीं है, मेरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। अगर होता था बोर्ड मीटिंग है, मेरा टॉपिक होता था पढ़ाने के लिए, तो जम के पढ़ाता था। बट मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि ऐसी बोर्ड मीटिंग होती है, जो अभी अभी अपन ने अपने नजरों के सामने रखी। बोर्ड जहां डायरेक्टर्स ही डिस्कशन करते हैं, जहां सिर्फ ऑपरेटिंग इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, उसको बोर्ड मीटिंग कहते हैं। और जहां मेजर इश्यूज होते हैं, जहां मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, मतलब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? बोर्ड मीटिंग से काम नहीं चलता है, हमको क्या करना पड़ता है? जनरल मीटिंग करना पड़ता है। और जनरल मीटिंग मतलब शेयरहोल्डर्स मीटिंग, मतलब सारे लाखों करोड़ों शेयर जितने भी शेयरहोल्डर्स है उन सबको बुलाना पड़ेगा मीटिंग में, और उनके थ्रू वोटिंग कराना पड़ेगा। और ऐसा साल में मिनिमम एक बार कराना ही पड़ता है। एज पर कंपनी लॉ 1956 एंड कंपनी लॉ 2013, साल में एक बार कराना ही पड़ता है। जैसे आपकी स्कूल करती है ना एनुअल गैदरिंग, आजकल वो बाय एनुअल गैदरिंग होता है, बट ठीक है एनुअल गैदरिंग होता है ना, बस वैसे ही। तो वैसे ही मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं एजीएम। क्या कहते हैं? एजीएम। एजीएम बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग, जनरल बॉडी की मीटिंग है। जनरल बॉडी मतलब सब मिला के, डायरेक्टर्स भी रहेंगे, चार्ट अकाउंटेंट्स भी रहेंगे, कंपनी सेक्रेटरीज भी रहेंगे, अदर ऑफिसर्स भी रहेंगे कंपनी के, और शेयरहोल्डर्स भी रहेंगे। सब लोग, गवर्नमेंट का नॉमिनी भी रह सकता है उसमें। ये सारे ऑफिसर्स मिलकर एक बोर्ड मीटिंग करेंगे। और जो फोटोग्राफ ऊपर वाली देख रहे हो ना, ये हिस्टोरिकल इवेंट है। धीरूभाई अंबानी जी का एक सपना था कि अपनी कंपनी इतनी बड़ी हो कि मीटिंग स्टेडियम में लेनी पड़ेगी, पढ़ना चाहिए। उनका वो सपना उन्होंने सच कराया खुद। और ये वानखेड़े स्टेडियम जो है क्रिकेट खेलने वाला, वानखेड़े स्टेडियम में रिलायंस की पहली एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी। और वो भारत की हिस्ट्री में नोट डाउन हुआ कि इतनी बड़ी मीटिंग रिलायंस ने पहली बार की करके। बराबर है? तो ये
बहुत बड़ा वाक्य है। फॉरेन में तो और भी बड़ी होती है, वो आपको फोटो का थोड़ा डिम दिख रहा है क्योंकि वहां लाइट कम है, अदरवाइज बहुत ह्यूज मीटिंग होती है, शोल्डर्स मीटिंग चल रही है फॉरेन में, और वो भी स्टेडियम में चल रही है, वो ह्यूज लेवल पे होती है, तो सारे शोल्डर्स में आते हैं और वोटिंग करते हैं बाकायदा, इतना सारे लोगों को वोटिंग भी लेना पड़ता है, अंडरस्टूड। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें भी रिजोल्यूशंस पास होते हैं। रिजोल्यूशन मतलब क्या, डिसीजन लेना। रिजोल्यूशन मतलब क्या, डिसीजन लेना। हम कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते, मेरे मन में भाया और मैंने खाया, ऐसा नहीं होता है, सबका डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन कैसे होता है, तो मीटिंग सबसे पहले कॉल टू ऑर्डर की जाती है कि मिनिमम इतने इतने लोग होने चाहिए, उतने उतने होने चाहिए, वो कोरम है क्या, प्रेसिडेंट है क्या, सेक्रेटरी है क्या, ट्रेजरर है क्या, वगैरह वगैरह वगैरह, या चेयरमैन है क्या, ये है क्या, वो है क्या, डायरेक्टर फाइनेंस है क्या, वो सब ऐसा पूरा कोरम एस्टेब्लिश किया है कि नहीं, वो चेक किया जाता है। कोरम एस्टेब्लिश किया तो फॉल ऑफ हैमर होता है, और फॉल ऑफ हैमर से क्या होता है, मीटिंग कॉल टू ऑर्डर की जाती है, मीटिंग हियर बाय कॉल टू ऑर्डर। और मीटिंग हियर बाय कॉल टू ऑर्डर होने के बाद, कोरम एस्टेब्लिश होने के बाद, फिर एजेंडा अप्रूव होता है। एजेंडा मतलब कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है, पहले से वो डिसाइडेड रहता है, पहले से सर्कुलेटेड रहता है, लेकिन उसको अप्रूव किया जाता है। पूछते हैं एनी एडिशन टू एजेंडा, तो कुछ लोग हाथ खड़े करते हैं, जैसे इन्होंने हाथ खड़ा किया, क्या नाम है, ईशा, ईशा ने हाथ खड़ा किया, मैंने बोला यस, तो ईशा बोलती है आई वांट टू पास अ मोशन। क्या बोला ईशा ने, आई वांट टू पास अ मोशन। तो फिर सेक्रेटरी पूछेगा स्टेट योर मोशन। मोशन मतलब क्या, मुझे एक टॉपिक डिस्कस करना है बोर्ड में या जनरल मीटिंग में, व्हाटएवर। तो हम पूछेंगे क्या है आपका टॉपिक, तो भैया विराग मिटकरी को मैनेजिंग डायरेक्टरशिप से हटाना है। तो फिर सेक्रेटरी पूछेगा एनी सेकेंडर, मतलब इनके अलावा और कोई चाहता है इस पर डिस्कशन हो, तो इनको सेकेंडर मिल गया, क्या नाम है, वैष्णवी, वैष्णवी सेकेंडर है। तो वैष्णवी हाथ खड़ा कर दिया, तो सेक्रेटरी क्या करेगा, नोट करेगा कि मोशन पास बाय ईशा और सेकेंडेड बाय वैष्णवी। देन मोशन जो है वो टेबल पे आएगा, उस पर डिस्कशन होगा, मतलब वो एजेंडा में ऐड हो जाएगा, बरोबर है, मोशन अप्रूव्ड, तो वो एजेंडा का एक पार्ट हो जाएगा। तो जो भी डिस्कस करना है पहले ही लिस्टिंग करना पड़ेगा, वो ये टॉपिक डिस्कस करने हैं भैया, ऐसा नहीं कि जब जो चाहे वो बोल दिए, नहीं। और सब कुछ चेयर परमिशन से होता है बात करने का काम। तो सारे टॉपिक फाइनल होने के बाद मोशन बाय मोशन और एजेंडा के टॉपिक बाय टॉपिक हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। ऐसे करते करते मेरे वाले रेजोल्यूशन पे आए, ईशा ने पास किया रेजोल्यूशन पे, तो वो मोशन जो है मूव होगा, मोशन मूव्ड फॉर द फ्लोर टू डिस्कस, उस पर डिस्कशन होगा, इनका क्या कहना है, इनका क्या कहना है, 1 to 1 बात करना पड़ेगा, हर एक ने आके बात करना पड़ेगा। तो वो सब लोगों का डिस्कशन होगा, कुछ लोग बोलेंगे हटाओ, कुछ लोग बोलेंगे रखो, जो आपको ठीक लगता है। तो उसके बाद अगर यूनानिमस चीज नहीं दिख रही, सब लोग नहीं बोल रहे हटाओ और सब लोग नहीं बोल रहे रखो भी, ये दोनों अगेंस्ट कर रहे ना, तो इसके लिए वोटिंग लिया जाएगा। तब ये मैनेजिंग डायरेक्टर को रखना कि हटाना, इसको स्पेशल पर्पस बोलते, क्या बोलते हैं, कंपनी का स्पेशल पर्पस। तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है स्पेशल। ऑर्डिनरी मतलब रोजमर्रा की जिंदगी का काम, तो उसके लिए सबका हाउ बोलना जरूरी नहीं है। 51% और मोर अगर वोटर्स ने वोट कर दिया तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, समझा। और 75% और मोर होगा तो उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन, अंडरस्टूड। तो स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब चेंज ऑफ बिजनेस या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो इनका सब डिस्कशन होने के बाद मैं वोटिंग मांगूंगा। वोटिंग के अलग अलग तरीके हैं, पोस्टल बैलेट जैसे आप अभी देखोगे, एक एक जाके वो बटन दबाएगा, या चिट्ठी पहले स्टैम्प मार के करते थे, लिख के करते थे, उसको बोलते पोस्टल बैलेट। बहुत सारे तरीके हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक तरीके भी आ गए। एक सबसे सिंपल है शो ऑफ हैंड्स मेथड, जो मन करते हैं अभी तो भाई विराग मिटकरी को मैनेजिंग डायरेक्टर पोजीशन से हटाना है, तो वोट्स इन फेवर ऑफ द मोशन, हाथ खड़े करो, खड़े करो, दोनों खड़े करो, दोनों ने सपोर्ट किया था ना। और कोई, इसको हटाना है इन फेवर ऑफ द मोशन, कोई है और, अरे खड़े करो ना, कोई भी नहीं, पक्का, ओके। अगेंस्ट द मोशन कितने लोग हैं, हाथ खड़े करो, हाय बहुत सारे, मतलब मेजोरिटी होगी। मतलब मेजोरिटी ने क्या कर दिया, रेजोल्यूशन पास नहीं किया, रिसाइन कर दिया। योर मोशन हैज बीन रिसाइंड, इट हैज नॉट बिकम अ रेजोल्यूशन, समझा, वो रेजोल्यूशन नहीं बन पाया। और अगर ऐसा होता था कि मेजोरिटी बोलती थी कि नहीं इसको हटा दो, तो वो रेजोल्यूशन पास होता था, तो आप बोलते थे वी हियर बाय रिजॉल्व दैट द मैनेजिंग डायरेक्टर पोजीशन गिवन टू विराग मिटकर, या ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर अलॉटेड टू विराग मिटकर हैज बीन और टू बी वैकेटेड बाय 31 मार्च सो एंड सो। वैकेट करो इसका ऑफिस, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर लाओ।
वो रिजोल्यूशन होता था। समझ में आ रही बात? तो ऐसे लेवल पे सारा डिस्कशन के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। वी हैव टू रिजॉल्व, क्योंकि उसमें भी प्योर डेमोक्रेसी चलती है। क्या चलती है? प्योर डेमोक्रेसी। बोर हो रहा बहुत? कुछ समझ में आ रहा? ये सब देखा है क्या? सुना है क्या? सुना भी नहीं है ना, तो सुनो ना फिर, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज इट। खैर, अपने को करना है अकाउंटिंग, अपने को इन सब चीजों से लेना देना नहीं, अपने को क्या करना है फिलहाल? अकाउंटिंग करना है। चलिए अकाउंटिंग पे आते हैं। अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अकाउंटिंग कैसे करेंगे? लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। कैप्स लिमिटेड, हाँ बेटे, हाँ प्रैक्टिकल में पेज नंबर 13, 14 जो भी है, 2 पन्ने याद है, उसके बाद 10 पन्ने, तो 2 और 10 हो गए 12, 13वें पेज पे आएगा। प्रैक्टिकल में लिखेंगे कैप्स लिमिटेड इशूड, वो दो फिगर्स छोटी ले रहा हूं क्योंकि फिर वो मल्टीप्लाई करके बहुत सारे 0 लगाने पड़ते हैं, इसलिए छोटी फिगर्स ले रहा हूं। कैप्स लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स। कैप्स लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स having face value rupees 100 per share, having face value rupees 100 per share। अब जरा रुक जाओ 1 मिनट, आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। फेस वैल्यू, चेहरे पे वैल्यू होती है क्या? फेस वैल्यू होती है, होती है लीगल डॉक्यूमेंट्स में या लीगल टेंडर्स में फेस वैल्यू होती है किसी के पास 2000 की नोट? बताओ, दिखाओ 2000 की नोट। 11वीं में दिखाई थी ना, बस वैसे ही। ला बेटे, हाँ है ना, है किसी के पास 2000 की नोट? दिखाओ। नहीं है? पक्का? कड्डू 500 की है, चल रहा, हरकत नहीं, वो भी चला लेंगे। है 2000 की नोट? हाँ 500 की है, लाओ। लाओ 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 लाओ, अरे लाना जल्दी, कैसा आदमी है मैं? वेरी गुड, हो गया आगे। तो भैया हो गया काम। ये क्या है? प्रॉमिसरी नोट। क्या है ये? प्रॉमिसरी नोट। इस पे क्या लिखा है? 500 लिखा है ना, 500, 500, 500 रुपया, 500 रुपए, सब लैंग्वेज में लिखा है। तो ये 500 रुपए, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। जो लिखा है सर्टिफिकेट पे वो वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू। सही है? अब ये मजे की बात ये बेरर नोट है। क्या है ये? बेरर नोट। मतलब इसमें लिखा है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, उर्जित पटेल। इंग्लिश में आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ रुपीज 500 टू द बेरर ऑफ दिस नोट, उर्जित पटेल। बेरर, हु इज द बेरर ऑफ दिस नोट? विराग मिटकरी। बेरर मतलब होल्डर, बेरर मतलब होल्डर। ये नोट कौन होल्ड कर रहा है? विराग मिटकरी। मतलब ये नोट किसकी है? विराग मिटकरी की। थैंक यू वेरी मच। इसको बोलते हैं अच्छी चीज पढ़ाने का फायदा, क्योंकि नोट ये प्रॉमिसरी है, बेरर है, किसी का नाम नहीं उस पे। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यक्कू। तो जिंदगी में याद रखना, बेरर चीजें किसी ने बोली दिखा दिखा दिखा, तो बोलेंगे 500 रुपए का वर्थ दे फिर दिखाता, नहीं तो नहीं दिखाता। क्योंकि अब इसको कोई लीगल चैलेंज नहीं है कि वो नोट मैंने सिर्फ देखने के लिए दी थी, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ लीगल चैलेंज नहीं है। किसके हाथ में नोट है? मेरे हाथ में। उन्होंने स्वेच्छा से दी, उन्होंने दी, मैंने चुराई क्या? कैमरा चालू है, सीसीटीवी भी चालू है, मैंने चुराई क्या? नहीं, उन्होंने दी, हमने ली। थैंक यू वेरी मच। आज की आइसक्रीम पार्टी जिंदाबाद। तो बात यह आ रही कि ये नोट हमें मिल गई, मतलब वो हमारी हो गई। ठीक है, अच्छे काम किया आपने आज, गुड। तो काश 2000 की होती थी उसी की चिल्लर है, चलो ठीक है, वो भी काम में आ गई। तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। अब होता क्या है कि शेयर्स के केस में एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है इश्यू प्राइस। क्या होती है? इश्यू प्राइस। समझ रहे हो आप? एक क्या होती है? फेस वैल्यू होती है और एक होती है इश्यू प्राइस। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है फेस वैल्यू इश्यू प्राइस? तो शेयर कितने का है? शेयर कितने का है? 100 का। मैंने इश्यू किया 100 में,
100 का शेयर 100 में दिया, 100 का शेयर 100 में दिया, इसको बोलते हैं एट पार। क्या बोलते हैं? ओ पार नहीं, एट पार। कैसे इशू किया? एट पार, सेम वैल्यू पे इशू किया। लेकिन भैया मेरी कंपनी तो बहुत पॉपुलर कंपनी है, बहुत डिमांड है मेरे शेयर्स को, और सप्लाई तो मैं थोड़ा ही करने वाला हूं, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, इतने ही शेयर्स मुझे देने हैं बस, और डिमांड खूब है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर आ रहा है, मान लो रिलायंस का पब्लिक ऑफर आ रहा है, आप लोग लोगे कि नहीं लोगे? पक्का लोगे, कि जनरली वो सारी कंपनियां प्रॉफिट ही कमाता है, कैसे तैसे, बट कमाता तो है, और प्रॉफिट कमा के देता है लोगों को। तो अगर रिलायंस के शेयर आ रहे हैं तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? जरूर खरीदोगे। सब हर कोई खरीदना चाहेगा, मतलब डिमांड ज्यादा रहेगी और सप्लाई कम है, तो प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऊपर जाता है। तो मैं फेस वैल्यू क्यों बढ़ाऊं? मैं बोलूंगा फेस वैल्यू नहीं बढ़ाता। तो ये जैसे नोट है, ये नोट कितने की है? 500 रुपए की है। लेकिन ये नोट पे खास बात है, ये नोट पे दीपिका नहीं, दीपिका पादुकोण की शादी हो गई, लेटेस्ट में कौन है रे? अरे बाप रे, वो तो दिमाग से पैदल है, नहीं जान दो, ठीक है, आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट मेरे को पहचान की है, तो आलिया भट्ट की साइन है इस पे और सील भी है, समझ रहे हैं? आलिया भट्ट की साइन है और सील भी है इस पे, नोट पे। आई थी नागपुर में, तो मैं गया था, मैंने उससे इंटरेक्शन किया, मैं बोला ऑटोग्राफ चाहिए, उसने ऑटोग्राफ की सील भी दे दिया नोट पे। नोट पे अच्छी बात है, वेरी गुड। अब ये नोट मेरे पास है, तो क्या ये नोट मैं 500 रुपए में आपको दे दूंगा फॉर द वैल्यू ऑफ 500? डेफिनेटली नॉट। बोलूंगा भाई ऑर्डिनरी नोट थोड़ी है, आलिया भट्ट की साइन है। अच्छा पीछे देखो, पीछे तो अमिताभ बच्चन की साइन है, बोमला आता, बरोबर है। अब तो ये नोट 500 रुपए में मैं एक्सचेंज करने वाला नहीं हूं, लैमिनेट करके रख दूंगा, लेकिन दूंगा नहीं वैसे। मतलब ये नोट कितने में मैं दे सकता हूं एक्सचेंज वैल्यू? बोलो कौन लेगा और कितने में लेगा? बिडिंग करो, चलो चलो बोलो, 500 से ऊपर। नोट ले रहे हो, निरमा पाउडर ले रहे हो? तो भैया 700 से तो बोली शुरू करो, तो 700, 800, 900, 1000, कहीं तो भी ऊपर जाएगी नोट, 500 से ऊपर जाएगी। वैसे ही हेलो विद द सेम थिंग, अगर 100 रुपए का शेयर है, मतलब फेस वैल्यू, फेस के ऊपर 100 रुपए लिखा है उस सर्टिफिकेट के, लेकिन मेरी कंपनी शानदार कंपनी, जानदार कंपनी, प्रॉफिट कमा के देने वाली कंपनी, तो मैं बोलूंगा मैं आपको ये शेयर 150 रुपए में दूंगा, उसके नीचे नहीं दूंगा। तो इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं? एट प्रीमियम। समझे? शेयर इशूड एट प्रीमियम। लेकिन मेरी तो नई कंपनी है, मिडसन्स लिमिटेड, मेरी तो नई कंपनी है, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो भैया ठीक है, सस्ते का माल सस्ते में, सस्ते का माल सस्ते में, तो फिलहाल कोई नहीं जानता ना, आगे आगे देखो होता है क्या। तो आज मेरे को क्या करना पड़ा? थोड़ा डिस्काउंट देके बेचना पड़ा। तो 100 का शेयर मैंने अगर 80 में दिया तो उसको बोलते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट ने इसको बैन किया हुआ है, कंपनी एक्ट ने इसको बैन किया है। कंपनी एक्ट बोलता है कि आप कोई भी शेयर, कोई भी, बोलो ना, शेयर, कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर नहीं सकते। कौन कहता है? कंपनी एक्ट। मतलब जो फेस पे लिखा है उसी प्राइस पे वो शेयर देना पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम, उससे ज्यादा चलेगा वापस जहां से हुआ। तो क्या करना है? ये डिस्काउंट पे हम दे नहीं सकते। आपको 80 में देना है क्या? दो ना, हमने मना नहीं किया, लेकिन क्या करो, फेस वैल्यू बदल दो, फेस वैल्यू कर दो 80। तो 80 का 80 में, मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया वो? एट पार। समझा? तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस। 100 का 100 में एट पार, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस इज सेम। 100 का 150 में एट प्रीमियम, फेस वैल्यू से ज्यादा इशू प्राइस है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। एंड 80 का 80 में, मतलब वो तो पार ही हो गया।
लेकिन डिस्काउंट में फिलहाल हम दे नहीं सकते शेयर, मतलब कुछ और शायद दे सकते, देखेंगे सेक्शन वेक्शन में देखेंगे। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा, कैंप्स लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ₹100 पर शेयर। समझ में आ गया बात? आगे लिखो, कॉल्स वर मेड एज फॉलोज। कॉल्स 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 वो 5 कॉल याद है हुई? कॉल्स वर मेड एज, ऐसे देखा जैसे हिब्रू बोल रहा हूं। कॉल्स वर मेड एज फॉलोज, कंपनी ने डिमांड किए कॉल्स। कैसे कैसे कॉल्स है? लिखो, पहला, अब यहां पे इक्विटी शेयर है ना, तो लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आप लिखो वहां पे ऑन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ऑन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ₹20 पर शेयर, ₹20 पर शेयर। तो रुपीस पर शेयर लिखा है तो मैं सिर्फ 20 लिखता हूं, चलेगा ना? रुपीस पर शेयर मैंने ऊपर लिख दिया तो मैंने सिर्फ लिखा 20, विल डू। फिर लिखेंगे नीचे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। याद है अलॉटमेंट कैसे होगा? वो रिपोर्ट जाएगा, पीओ का रिपोर्ट किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, फिर रेजोल्यूशन पास होगा और रेजोल्यूशन पास हो क्या होंगे? शेयर्स इशू किए जाएंगे। याद है ना वो प्रोसीजर? उसका मैं कॉपी भेजने वाला हूं ग्रुप में आज, मतलब फोटो भेजने वाला हूं, ठीक है? ऑन शेयर अलॉटमेंट क्या होगा? कितने रुपए लिए? ₹30 पर शेयर। मालूम है मेरे को। तीसरा लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ₹25 एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ₹25। हो गए क्या पूरे 100? सलोनी सुहानी कौन सी वाली? दोनों हो गए 100? तो इतना कंपनी डिमांड किया, ठीक है? क्या लिखा हमने? कॉल्स वेर मेड एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल, ठीक है? नीचे लिखो ऑल दी कॉल्स, नेक्स्ट लाइन, ऑल दी कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी, ऑल दी कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। अब आप बताइए ड्यूली का मतलब क्या होता है? इंग्लिश 16 साल 17 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, है ना? बताओ ड्यूली का मतलब? फुल्ली नहीं बोला मैंने, ड्यूली बोला। ऑल दी कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड, ड्यूली का मतलब क्या है? नहीं, नहीं, ड्यूली रिसीव्ड मतलब these documents are to be duly submitted। ड्यूली का मतलब सिस्टमैटिक, डेट पे। ड्यूली का मतलब क्या फेकोलॉजी कर दी, एक नंबर फेकोलॉजी। नहीं, ड्यूली का मतलब जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से, उसको बोलते हैं ड्यूली। क्या बोलते हैं? जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से। These forms are to be duly filled, मतलब भैया आप कॉपी करो, मैंने आपको एक सबमिट किया फॉर्म, ये मैंने भरा, आप कॉपी करो, लेकिन भैया उसमें मुटाटिस मुटांडिस चेंजेस करोगे ना? है ये क्या हुआ? नई टर्म, लीगल टर्म से क्या बोलते हैं? मुटाटिस मुटांडिस। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? मुटाटिस मुटांडिस, बोलो। हाँ, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है किसी चीज का, वो मैंने आपको दिया, आप भर लो, तो आप क्या लिखोगे? नेम, VIRAG MITKARY, ऐसे लिखोगे क्या? वो आपका नेम लिखोगे ना, और बाकी कंटेंट्स वो तो सेम रहेंगे, लेकिन पर्सनल कंटेंट्स बदल जाएंगे। या मैंने लिखा है हिज, तो आप क्या लिखोगे? हर लिखोगे नहीं, आप क्या लिखोगे? वापस हिज। तो अपने हिसाब से जो नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं उन चेंजेस कहते हैं मुटाटिस मुटांडिस चेंजेस, मतलब बाकी सब सेम, कोर कंटेंट सेम, बस जो नेसेसरी चेंजेस वो हमने कर दिए, उसको क्या बोलते हैं? और ड्यूली का मतलब जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से, उसको बोलते हैं ड्यूली। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो आप देखते बैठो।
ठीक है, तो क्या लिखा हमने, ऑल द कॉल्स, बोलो बोलो, ऑल द कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। आगे लिखो, पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज in the books of company for the above. Pass journal entries in the books of company for the above. Pass journal entries in the books of company for the above. समझे क्या? पक्का पक्का, श्योर श्योर, क्लियर क्लियर, गुड। तो बस अब जर्नल एंट्री बनाना है, हाँ? चलो शुरू हो जाओ, स्केल पेंसिल हमारा रेडी है। ऊपर लिखिए, इन दी बुक्स ऑफ कैप्स लिमिटेड, इन दी बुक्स ऑफ कैप्स लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ कैप्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। और जरा फॉर्मेट गौर से देखिए, थोड़ा चेंज है। अब तक आप करते थे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, हमने एक बदल दिया, एक कॉलम और ऐड कर दिया, कौन सा, वर्किंग। तो हम सेपरेटली अलग से नहीं दिखाएंगे, सेपरेटली मतलब ये अलग से हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, राइटिंग में लिख के दो, सेपरेटली अलग से बताओ। तो एक कॉलम ऐड कर दिया हमने, मतलब वर्किंग वहीं की वहीं हो जाएगी जहां जो जरूरी है। क्योंकि 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 सुनो 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 सुनो, ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। लेकिन इसका एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो आता है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 16। और मार्क्स कितने होते हैं? 8। कितने मार्क्स होते हैं? 8। मतलब हाईएस्ट वैल्यू आइटम है ये। कौन सा आइटम है? हाईएस्ट वैल्यू आइटम। 8 मार्क के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं रहने वाला। 8 मार्क के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप, उसमें से एक ये रहेगा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझ में आ रही बात? हाँ, छापो, फॉर्मेट छाप लिया, छापो रे। स्टेशनरी पूरी लाने का भी सबने, स्केल, पेंसिल, ये वो सब, 2-3 प्रकार की इंक भी लाने का। कुछ इंपॉर्टेंट है तो अपन वो वहीं के वहीं लिखते जाएंगे। कॉपी सुंदर बनाने का। पंचवार्षिक योजना नहीं है अपनी, 8 महीने में कोर्स दिमाग में लोड़ा जाना चाहिए पूरा का पूरा। चलिए फिर जर्नल एंट्रीज करेंगे आगे। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पब्लिक ने, मतलब प्रोबेबल या फ्यूचर इन्वेस्टर्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एप्लीकेशन मनी लिया, बैंक में गया और बैंक में जमा कर दिया। ये सारा पैसा अलग अलग ब्रांचेस से इकट्ठा होकर कहां पहुंच गया? कंपनी के पास। कंपनी को क्या मिला? कंपनी को क्या मिला? पैसा मिला। इसलिए सबसे पहली एंट्री में डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी एप्लीकेशंस मिली? तो कितने ये शेयर्स इशू किए हमने? 1000। तो एप्लीकेशंस कितनी होगी? 1000। सो 1000 एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस के साथ कितना रुपया दिया? एप्लीकेशंस के साथ कितना रुपया दिया? 20 कि 25? 20। सही है। तो कितना पैसा कंपनी को मिला होगा? पूरे लोग ध्यान देंगे पहले स्क्रीन पे, बाद में समय दूंगा लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना रुपया मिला? तो हम डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट बाय 20,000 रुपीज। सही है, कोई दिक्कत? पक्का? डेबिट हुआ है बैंक, मतलब फिलहाल क्रेडिट कुछ नहीं हुआ है। अब क्रेडिट किसे करेंगे? 2। पैसा तो मिल गया हमें, हम बैंक, अगर हम कंपनी है तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा तो आ गया। हमने पब्लिक को क्या दिया? अभी क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। हमने पब्लिक को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। और पब्लिक ने सिर्फ हमें पैसा देके रखा है।
अभी तो वो रिपोर्ट बनेगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रेजेंट होगा, फिर उस पे रेजोल्यूशन पास होगा, पावर ऑफ अटर्नी दी जाएगी मर्चेंट बैंकर को, फिर मर्चेंट बैंकर अलॉटमेंट का लेटर भेजेगा। जब मरेगी सासू तब निकलेंगे आंसू। अभी क्या, अभी कुछ नहीं। तो पब्लिक ने खाली पीली पैसा दे दिया, और पब्लिक को फिलहाल क्या मिला? फिलहाल पब्लिक को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए जिस दिन हमारा पहला ऑफर कंप्लीट होता है, मतलब एप्लीकेशन मनी देने की डेट कंप्लीट होती है, बैंक में पैसा तो आ जाएगा, लेकिन हमने पब्लिक को कुछ नहीं दिया, मतलब इट इज अ सॉर्ट ऑफ एडवांस। क्या है हमारे लिए? अ सॉर्ट ऑफ एडवांस। और एडवांस क्या होता है? मिला हुआ लायबिलिटी। मिला हुआ एडवांस क्या होता है? लायबिलिटी। इसलिए हम पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। किसके पर्सनल अकाउंट? शेयर होल्डर्स के। अरे भैया लाखों लोग हैं, तो लाखों लोगों के नाम लिखेंगे क्या हम? नहीं। तो हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। शेयर होल्डर्स मतलब फिलहाल जो प्रोबेबल शेयर होल्डर है, अप्लीकेंट्स है, तो अप्लीकेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट, उसका नाम हम लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट लिखते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अंडरस्टूड? कैटेगरी समझी? कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ में आई बात? पक्का? और उसमें क्रेडिट कितना होगा? 20,000। जर्नल एंट्रीज है, 8 मार्क के लिए आने वाली है। क्या लिखना पड़ेगा? नरेशन। क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब यहां पे कैलकुलेशंस देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वर्किंग कॉलम डाल दिया। अगर आपने वर्किंग कॉलम नहीं डाला होता था तो यहां पूरे कैलकुलेशंस लिखने पड़ते थे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 एप्लीकेशंस एट द रेट ₹20 पर एप्लीकेशन वगैरह वगैरह सब लिखना पड़ता था। उससे बेटर क्या है? वर्किंग कॉलम में लिख दो, खत्म कहानी। समझ में आई बात? इसलिए इट इज बेटर टू हैव अ वर्किंग कॉलम। ये स्कूल में शायद नहीं पढ़ाया होगा वर्किंग कॉलम डालने का, लेकिन इट इज एडवाइजेबल, वेरी मच एडवाइजेबल। समय बचता है, अलग से वर्किंग करने के बजाय यहीं कर डालो, समय बहुत बचता है। ठीक है? नंबर 2, अब क्या होगा? अब वो रिपोर्ट, रेजोल्यूशन, पावर ऑफ अटर्नी एंड अलॉटमेंट लेटर। तो जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगा कि वी हियर बाय रिजॉल्व टू अलॉट द शेयर्स, तो हमने शेयर्स अलॉट कर दिए, उस दिन ये लायबिलिटी नहीं रहेगा। जिस दिन हमारा रेजोल्यूशन पास होगा मीटिंग में, उस दिन ये 20,000 हमारी लायबिलिटी नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो बन गया शेयर कैपिटल। पब्लिक ने पैसा दिया, काय के लिए दिया? कैपिटल के लिए दिया। तो कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी? डेफिनेटली इंटरनल लायबिलिटी। डेफिनेटली इंटरनल लायबिलिटी। इसलिए हम क्या करेंगे? बोलो। यस, हम लायबिलिटी को खत्म करेंगे और कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब तक ये बाहर वालों का पैसा था, अब ये अपने ओनर्स का पैसा है। अब तक ये पैसा बाहर वालों का पैसा था, अब ये पैसा अपने ओनर्स का पैसा है। समझ रहे आप? पक्का? एंड दैट्स व्हाई व्हाट एंट्री आई विल पास? आई विल पास एन एंट्री, क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी को खत्म करो। कितनी? पूरी 1000 एप्लीकेशंस एट द रेट ₹20 पर। कितना हो गया? 20,000। क्या किया हमने? एप्लीकेशंस को खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया, लायबिलिटी ओवर। एंड नाउ इट इज द पार्ट ऑफ अवर शेयर कैपिटल। कौन सा? इक्विटी नाम का। अभी इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, वो भी समझाऊंगा, पहले इतना देख लेते हैं। तो 2 क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 20,000 रुपया। समझ में आई बात? किस दिन होगी एंट्री? जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगा उस दिन। बरोबर है? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड
ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, काय को लंबा करने का, समय बचाओ। बहुत लंबा पेपर है, 23 क्वेश्चन लिखने हैं, शॉर्ट में लिखने का। बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मतलब कैपिटल में ट्रांसफर हो गई, कैपिटलाइज का मतलब कैपिटल में ट्रांसफर हो गई, खत्म। अंडरस्टूड? अब आप सीधी सीधी बात बताओ, लोगों ने आपको 20 रुपए क्यों दिए शेयर के लिए? ये दो एंट्री को क्लब कर दो, क्या हो गया? एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट भी हुआ और फिर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट भी हुआ, मतलब तो कैंसिल हो गया। तो नेट एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यही तो हुआ है। तो फिर सर दो एंट्री क्या को पास की? टाइमिंग डिफरेंस, एक डेट पे लोगों ने पैसा दिया, उसके बाद दूसरे कोई डेट पे हमने शेयर्स अलॉट किए, दोनों डेट में फर्क है, टाइमिंग डिफरेंस है, तो एंट्री दोनों डेट की अलग अलग ही करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? क्लियर? इसलिए ये दो एंट्री हम पास करेंगे। पहले शेयर एप्लीकेशन मनी मिली, दूसरी शेयर एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। बराबर है? अच्छा, हमने रेजोल्यूशन 1 नहीं 2 पास किए थे, हमको शेयर अलॉटमेंट करना है। वो लेटर में क्या लिखा था? अलॉटमेंट लेटर में याद है कि वी आर हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट योर शेयर्स हैज बीन अलॉटेड। एंड सेकंड पैरा में क्या लिखा था? सेकंड पैरा में क्या लिखा था? पैरा वो लेटर का पैरा, वी हियर बाय रिक्वेस्ट यू दैट टू काइंडली पे दी, नहीं रिक्वेस्ट बोला तो काइंडली, वी हियर बाय रिक्वेस्ट यू दैट टू पे दी अलॉटमेंट मनी एट द रेट ₹25 पर शेयर बिफोर सो एंड सो डेट। मतलब हमने क्या किया? हमने अलॉटमेंट मनी को डिमांड किया। क्या किया? अलॉटमेंट मनी को डिमांड किया। हम लोगों को बोल रहे हैं अभी अलॉटमेंट मनी भरिए, वी वांट योर अलॉटमेंट मनी। सही है? तो डिमांड किया मतलब आपका राइट हो गया, पैसा लेना है। डेबिट द रिसीवर फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल। अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटिंग द एंटायर शेयर होल्डर्स। समझ में बात? तो हमको अभी डेबिट करना पड़ेगा, लेना है बोले तो डेबिट। क्या डेबिट करेंगे? लाख शेयर होल्डर्स के नाम लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। इसलिए हम क्या करेंगे? और एक मजे की बात, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 की डेट सेम रहेगी, इसलिए आप वो क्लब भी कर सकते हो चाहिए तो आगे जाके, डेट भी सेम रहेगी। क्योंकि एक ही रेजोल्यूशन में ये दोनों चीजें आ गई, एक लीटर में दोनों चीजें आ गई। एक शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल का जन्म हो गया, इसलिए सेकंड एंट्री आ गई। दूसरा अलॉटमेंट मनी को डिमांड करना है, इसलिए तीसरी एंट्री आ गई। एज सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड? तो तीसरी एंट्री क्या आएगी? देखो, इक्विटी शेयर, वेरी गुड, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का पैसा लेने का हाई 1000। अब शेयर्स है वो, एप्लीकेशंस नहीं है। हम क्या लिखेंगे? 1000 शेयर्स एट द रेट ₹30 पर शेयर। क्वेश्चन लिखा है आपके पास, 30 रुपए अलॉटमेंट में लेना है, तो क्या करेंगे हम? अलॉटमेंट में डेबिट किया, कितना? 30 रुपया, टोटल कितना हो गया? 30,000। पैसा लेना है इसलिए डेबिट कर दिया। क्यों लेना है? ये पैसा लेने से क्या होगा? आपका शेयर कैपिटल का वैल्यू बढ़ रहा है। एक शेयर पे सिर्फ 25 रुपए थे, अभी एक शेयर पे 25 और 25 कितने हो जाएंगे? 50। मतलब शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ रहा है मतलब डेबिट या क्रेडिट? कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी, मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस क्या करना है? बढ़ाना है। तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है, इसलिए हम लिखते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 30,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी डिमांडेड, बीइंग अलॉटमेंट मनी डिमांडेड। किसी ने रिसीव्ड बोला, यहां रिसीव्ड हुआ है क्या? नहीं, रिसीव नहीं हुआ है। क्या हुआ? सिर्फ डिमांड हुआ। तो हमने क्या लिखा? बीइंग अलॉटमेंट मनी डिमांडेड। फिनिश। शॉर्ट में लिखना नरेशन, टाइम पास नहीं करना। बिल्कुल वर्किंग क्या है ये? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अब लेटर में लिखेंगे बिफोर सो एंड सो पैसे, ऑन और बिफोर सो एंड सो पैसे जमा करो, तो पब्लिक सारी वो पैसे जमा कर देगी। सबने किए क्या पैसे जमा? देखो प्रॉब्लम क्या बोलता है,
ऑल दी कॉल्स, ये कॉल है, ये डिमांड है ना आपकी, ये कॉल है ना, ऑल दी कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। क्या बोलता है? ऑल दी कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। ड्यूली मतलब जिस तरीके से रिसीव होना चाहिए था उस तरीके से, पूरी प्रोसीजर के साथ। वेरी गुड, नथिंग लाइक इट। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, पैसा अब आएगा, आएगा ना? क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 1000 शेयर्स पे। क्या सबने पैसा दिया? हाँ, इसलिए 1000 शेयर्स पे। कितना दिया? 30 रुपया। टोटल कितना हो गया? 30,000। डेबिट तो समझ में आ गया। अब क्रेडिट क्या करें? लेना था, लेना था, मिल गया। क्या अब ये असेट अकाउंट बचा अपना? अभी भी स्टिल रिसीवेबल? नो, रिसीव्ड। मतलब क्या करना पड़ेगा? ये असेट को खत्म करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा। असेट में कौन सा बैलेंस है? डेबिट को खत्म करना, क्या करेंगे? 2, क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना? 30,000। क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सिंपल, अंडरस्टूड? पक्का? सबसे पहले क्या हुआ? एप्लीकेशन रिसीव हुई, पैसा आया, एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन में क्रेडिट। ये उधारी है भाई, ये लोगों ने एडवांस देके रखा है पैसा। फिर हमने शेयर्स अलॉट किए, अलॉट किए तो ये एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। एप्लीकेशन क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को खत्म करो, कैपिटल में ट्रांसफर करो। दूसरी एंट्री पास किया, एप्लीकेशन में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट। काम खत्म। फिर अरे अलॉटमेंट का पैसा डिमांड भी किया है। डिमांड है मतलब लेना है, लेना है मतलब डेबिट डालो। दूसरी तीसरी एंट्री हुई, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों लेना है? कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल में क्रेडिट करो। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अलॉटमेंट का एक डेट दिया रहेगा, इस दिन से इस दिन तक अलॉटमेंट का पैसा जमा करना है। वो दिन खत्म हो गया, सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कंपनी को। कंपनी को पैसा ट्रांसफर हुआ, कंपनी को क्या मिला? बैलेंस मिला बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट असेट। और अलॉटमेंट नाम का असेट खत्म हो गया। अब अलॉटमेंट का कुछ भी रुपया हमको लेने का नहीं है। तो वो अलॉटमेंट कॉल वाला अकाउंट जो था, डेबिट वाला अकाउंट जो था, रिसीवेबल वाला अकाउंट जो था, उसको खत्म कर दो। इसलिए हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट में क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लैरिटी, चकाचक, पक्का, चमकीली, क्रिस्टल क्लियर, श्योर? छापो, छापो। लिखो अच्छे से। लिख लो सही तरीके से, ड्रॉ करके, नरेशन लिख के, प्रॉपरली क्लोज करके लिखो।
लिख लिया सबने? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा? आगे भी कुछ होगा, खत्म नहीं हुई कहानी। अब एप्लीकेशन मिल गया कंपनी को, अलॉटमेंट मिल गया, मतलब लगभग जितना पैसा लेना था पब्लिक से उससे आधा तो ले लिया। अब आधा पैसा लेने के बाद अपना काम शुरू कर दो, प्रोडक्शन का, सेल्स का, सर्विस का, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसका, सर्विस प्रोवाइडिंग होगा तो उसका, जो भी जिस चीज की भी आपकी कंपनी, आप काम शुरू कर दो और पैसा यूटिलाइज करना शुरू कर दो। पैसा यूटिलाइज करते करते पता चला डेफिसिट हो गया, कम हो गया पैसा, पैसे की जरूरत पड़ रही है, नो प्रॉब्लम, एक बोर्ड मीटिंग रख लो, बोर्ड मीटिंग रख ली, रेजोल्यूशन पास कर लो। क्या? वी हियर बाय रिजॉल्व दैट फर्स्ट कॉल इज टू बी डिमांडेड, वी हियर बाय रिजॉल्व दैट फर्स्ट कॉल इज टू बी डिमांडेड। हो गई बोर्ड मीटिंग, जयराम जी एक लेटर भेज दो, किसको? शेयर होल्डर्स को, कि डियर शेयर होल्डर्स, we hereby inform you that the first call has been resolved or demanded on your so and so shares, kindly pay it before so and so। एक 15-20 दिन, एक महीने गैप दे दो और फर्स्ट कॉल का मनी डिमांड कर लो। क्या किया हमने? डिमांड किया, एक लेटर भेज दिया कि फर्स्ट कॉल का पैसा जमा कीजिए। तो फोर्थ एंट्री के बाद फिफ्थ एंट्री लिखिए। फिफ्थ एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल को डिमांड करना है, पहला कॉल लेना है। लेना है मतलब डेबिट द पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। यहां ग्रुप ऑफ पर्संस है, इसलिए हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यूज करेंगे। नाम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझ रहा बेटे? कितने शेयर्स है? 1000 शेयर। फर्स्ट कॉल कितने का है? 25 पर शेयर का। कितना हो जाएगा? 25,000। समझ में आ रही कुछ बात? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डेबिट तो लिखा ही नहीं, लिखो डेबिट लिखना चाहिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स एट द रेट 25 पर शेयर, टोटल 25,000। क्लियर? अच्छा, ये फर्स्ट कॉल डिमांड करने से क्या होने वाला? कैपिटल बढ़ने वाला है, कैपिटल बढ़ने वाला है। तो क्रेडिट कहां करेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 25,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 25,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग फर्स्ट कॉल डिमांडेड या मनी डिमांडेड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी डिमांडेड। क्लोज कर दो एंट्री को। फर्स्ट कॉल डिमांड किया, अरे शेयर होल्डर्स आपने दिया पैसा खत्म होते आ रहा है, अभी नया पैसा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने कमिट कितना किया है? पर शेयर 100, 100 इज योर लायबिलिटी। डिड वी कॉल 100 रुपीज? नो, वी हैवंट कॉल 100 रुपीज येट, वी हैव कॉल्ड ओनली 50 रुपीज। काइंडली पे फर्दर 25। कैन यू डिनाई? यू बीइंग शेयर होल्डर्स, कैन यू डिनाई? नो, यू कैन नॉट डिनाई। आपकी लायबिलिटी कंप्लीट हो गई क्या? नहीं, दो, हमने डिमांड किया। अब ये डेट से आगे 15-20 दिन तक, एक महीने तक आपको डिमांड दिया जाएगा, तो डिमांड क्लोज होगा। तो जिस दिन क्लोज होगा कंपनी को पैसा हैंड ओवर किया जाएगा। तो कंपनी को क्या मिलेगा? छठवीं एंट्री, कंपनी को मिलेगा पैसा, मिलेगा कहां? बैंक में। असेट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बढ़ा? तो सबने पैसा दिया क्या? हाँ, 1000 शेयर्स पे 25 रुपया मिल गया। कितना हो गया? 25,000। बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल हमारा क्लोज हो जाएगा। पैसा लेना था, अब पैसा मिल गया, तो लेने वाला अकाउंट मतलब रिसीवेबल अकाउंट, मतलब डिमांड अकाउंट, मतलब फर्स्ट कॉल अकाउंट को खत्म कर दो, क्लोज कर दो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? नरेशन लिखो। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी
रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। एंट्री को क्लोज करो, हो गया? आ गया भैया, फिर से 25,000 आ गए, वंडरफुल, अपना काम आगे बढ़ाओ। अब जब जरूरत पड़ेगी, 1 साल 2 साल 4 साल 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना, जब जरूरत पड़ी कंपनी को, तब क्या कर सकते? फर्दर जरूरत पड़ी तो और एक बचा है, वो भी डिमांड कर सकते। जब कब कंपनी करेगी डिमांड, कैसे करेगी? बोर्ड मीटिंग लेगी, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेगी, शोल्डर को चिट्ठी भेजेंगी, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई बड़े दिनों के, क्या मस्त गाना था ना, जान दो। एनीवे, तो चिट्ठी भेजी कंपनी को, कंपनी ने शेयरहोल्डर्स को कि डिमांड किया है, कौन सा? फाइनल कॉल। कौन सा? फाइनल कॉल। एंट्री लेंगे हम। डिमांड मतलब लेना है, लेना है तो क्या करेंगे? इक्विटी शेयर। इसको कुछ लोग सेकंड हैंड फाइनल कॉल बोलते हैं, कुछ लोग सिर्फ फाइनल कॉल बोलते, चलता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर्स पे कितना रुपया लेना है फाइनल कॉल का? @25। कितना हो गया? 25,000। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 25,000। क्यों किया डिमांड? कैपिटल को बढ़ाना है, कैपिटल को बढ़ाना है। क्या करेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 25,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 25,000। नरेशन, बीइंग फाइनल कॉल मनी डिमांडेड, बीइंग फाइनल कॉल मनी डिमांडेड। समझे? कोई दिक्कत नहीं। अब ये लेटर भेज दिया हमने, उसमें 15-20 दिन 1 महीना की गैप दिया कि भैया ऑन और बिफोर सो एंड सो डेट पैसा भरिए। लोग क्या करेंगे? भरेंगे। सबने भरे, इस क्वेश्चन में भरे, क्योंकि क्या लिखा है? ऑल द कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। इसका मतलब सबने पैसा दे दिया। अब जो लास्ट डे ऑफ कॉल होगा उस दिन एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे? क्या मिला? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 1000 शेयर, सबने पैसा दिया। कितना दिया? 25 दिया। टोटल कितना हो गया? 25,000। बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। टू क्या होगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना? 25,000। नरेशन, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। फिर क्या डिमांड करेंगे? अब कुछ डिमांड नहीं कर सकते। अब एक शेयर पे पूरे 100 रुपए डिमांड हो चुके, रिसीव भी हो चुके। अब कंपनी कुछ भी हो जाए, शेयर होल्डर से कुछ भी डिमांड कर सकती नहीं, ये वाले शेयर होल्डर से। दूसरा ऑप्शन है वापस शेयर इश्यू करो, सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर, एसपीओ। फिर से वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, या फिर और भी कुछ तरीके होते हैं कंपनी के, वो भी कर सकते हैं। कहां से पैसा आता है उसको बोलते सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी, वो भी देखेंगे अपन क्या करना है। बट कैसे चलेंगे? आहिस्ता आहिस्ता। याद है ना अपना शेयर, इन्होंने बताया था कि नहीं बताया था? आहिस्ता आहिस्ता वाला नहीं बताया था? चलो जान बता दू। कैफ लैला मालूम है क्या? कैफ और लैला मालूम है? हीर रांझा मालूम है? सलीम नारकली मालूम है? वो प्यार का जोड़ा कभी मिल नहीं पाया, वैसे कैफ और लैला भी थे। तो उसमें से एक शेर अर्ज हुआ है, शेर अर्ज हुआ कि अरे गजल कहां गई? शेर अर्ज हुआ है कि मजारे कैफ पर, कैफ की मजार, मजार समझते हो ना? मजारे कैफ पर जब रूह है लैला, दोनों तो मिल नहीं पाए, दोनों को मार दिया जमाने ने, तो दोनों की रूह मिल रही है, आत्माएं मिल रही है। तो मजारे कैफ पर जब रूह लैला एक दिन आई, तो अरमानों के मुरझाए हुए कुछ फूल भी लाई। लगी जब फूल रखने तो कब्र से आवाज ये आई, चढ़ाना फूल जाने मन
मगर आहिस्ता आहिस्ता। तब तो नहीं मिल पाए, अब मिल पा रहे हो। नहीं साथ में थे, रूह सामने आ रही है, फूल चढ़ा के चले तो जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाओ, 2 पल देखने तो दो। बात समझ में आ रही है? तो भैया ये ऐसा है, पढ़ेंगे जरूर सब कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो जनाब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन यहां खत्म हुआ, लिखो इसके नीचे होमवर्क। पोस्ट ऑल दी अबव जर्नल एंट्रीज, पोस्ट, कितने होशियार हो गए आप मेरे साथ रह रहे के। पोस्ट ऑल दी अबव जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर अकाउंट्स एंड make the trial balance after balancing the same. Post all the above journal entries into ledger accounts and make the trial balance after balancing the same. मतलब इनके लेजर अकाउंट्स बनाने, हर एक के उसमें पोस्टिंग करना है, फिर टोटलिंग बैलेंसिंग करना है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है और वो टैलीड होना चाहिए। 8 ही एंट्री है, 8 दूने 16 पोस्टिंग, 16 पोस्टिंग का बैलेंसिंग, 16 अकाउंट्स का। 16 अकाउंट्स भी नहीं बनेंगे, 5-7 अकाउंट ही बनेंगे, कुछ कुछ रिपीट है ना बस। और सारे अकाउंट बनाने हैं, बैंक वैंक सब 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 सब, शेयर कैपिटल, बैंक, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब बनाना है, एवरीथिंग फाइन। और इतना करके लाना है, ठीक है जी। कल मिलते हैं, कारवां को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।